अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं हूं जयप्रकाश। महाराष्ट्र की सारी विधानसभा सीटों पर और झारखंड की बची हुई विधानसभा सीटों के ऊपर और एक लोकसभा और बाकी विधानसभा उपचुनाव पर आज वोटिंग हुई और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो वीडियो आई भी। हर चुनाव में आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति टोपी लगाए हुए हैं, उनके साथ 3-4 बुर्का पहनी हुई महिलाएं हैं, उनकी वीडियो आती हैं और वो आपत्ति जताते हुए आपको नज़र आते हैं वीडियो में कि हमें पुलिस ने भगा दिया, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी में लाइनों में हम लगे हुए थे, हमको लठों से पीटकर धड़ाकर धमकाकर हमें बूथ से भगा दिया गया। ये वीडियो आम हो जाती हैं और इन वीडियो को जब इनके नुमाइंदे जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो तुरंत उठा लेते हैं और इलेक्शन कमीशन को टैग करके शिकायत करने लग जाते हैं। हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि इन लोगों का मकसद, जो इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, इनको आप लोगों को, बहुसंख्यक समुदाय को बरगलाने में और संशय में रखना है कि देखिए हाँ, सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुसलमान बीजेपी को वोट देगा नहीं, मुसलमान अखिलेश यादव की पार्टी को देगा या इंडी गठबंधन के किसी दल को वोट देगा, इसलिए उनको जानबूझकर वोटिंग नहीं करवाने दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और होती है। इसके पीछे वोट जिहाद का बड़ा प्रकरण होता है। इसके पीछे फर्जी वोटिंग की प्रक्रिया होती है। बहुत सारी वीडियो आई लेकिन कोई उनके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ताकि स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिए, झारखंड की वीडियो है। 3 महिलाएं बुर्का पहनी हुई, जिनमें से 2 बुर्का पहनी हुई हैं, वो ग्रुप में वोटिंग कर रही हैं, एक साथ जाकर वोटिंग कर रही हैं। बताइए इलेक्शन कमीशन का यह आदेश कब से होगा कि आप 3-3, 4-4 महिलाएं एक साथ जाओ और वोटिंग करके निकल आओ। जब इतनी छूट मिल रही है तो फर्जी वोटिंग कितनी बड़ी संख्या में और मुस्लिम बहुल एरिया में कहाँ वोट जाती होंगी, इस बात को आप समझ रहे होंगे। और वहाँ से बीजेपी का कितना जनाधार ही हो सकता है अगर फर्जी वोटिंग हुई तो। एक वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस भी है। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, बड़ी संख्या में लाइन में मुस्लिम समाज की महिलाएं बुर्का पहने हुए लगी हुई हैं। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि भाई साहब मिलान होना चाहिए, वोटर आईडी में जो फ़ोटो है उसका फेस के साथ मिलान होना चाहिए और इलेक्टोरल रोल जो होता है उसमें भी मिलान होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और तमाम इंडी गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन को पहले चिट्ठी लिख दी गई थी कि देखिए भाई, बुर्का चेक नहीं होना चाहिए, ये धर्म का मामला है, इससे धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए बुर्का निकालकर, बुर्का हटवाकर चेहरा चेक नहीं करना है। और व्यक्तिगत तौर पर होता भी क्या है, जहाँ जो पुलिस अधिकारी या चुनाव आयोग का अधिकारी बुर्का कहता है कि बुर्का हटाओ, हमें चेक करना, तो बवाल उसी समय पर मचा दिया जाता है। चुनाव अधिकारी और पुलिस वाले अधिकारी कांपने लग जाते हैं कि कहीं अब तुम्हारा गर्दन इधर उधर न हो जाए। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। इसलिए जो बुर्का पहन के वे वोटर आईडी लेकर आता है, चलो यार डालने जाओ, हमारी ज़िंदगी बच जाए, हम क्यों इनके साथ पंगा ले, क्योंकि पंगा ले लिया तो बाहर बहुत बड़ी भीड़ खड़ी मिलेगी, बाहर निकलते ही वो कुछ भी कर सकते हैं। ये भय हर चुनाव अधिकारी, पुलिस वाले अधिकारी जो बूथ पर चेक करने की कोशिश करता है उसके साथ होती है। और कई निडर पुलिसकर्मी होते हैं, वो कोशिश भी करते हैं और उनको भगा भी देते हैं जब उन्हें पता लगता है कि पहले तुम आ चुके हो और फर्जी वोटिंग किसी और की करने आ रहे हो। एक ऐसी खबर आज आपको दिखाना चाहूँगा और बड़ी ही सुनियोजित तरीके से इनके नेता, बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बात कर रहा हूँ, झूठ पर सोरा जा रहा है। वीडियो जहाँ पर असल प्रकरण दिखाया जा रहा है, पत्थर चल रहे हैं पुलिस के ऊपर, प्रत्युत्तर में पुलिस अपनी जान को बचाने के लिए या कन्फ्लिक्ट ना हो, दंगे ना हो, पिस्टल लहराकर महिलाओं को वापस भेजने की, उनको डराकर धमकाकर कोशिश कर रहा है, माहौल को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब उसको ये कहा जा रहा है कि इस दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। पहले तो ट्वीट देख लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कहा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। जो इन्होंने वीडियो टैग किया वो वीडियो देख लीजिए। यही तो मारने के हैं आगे, ये तो मारने का आदेश है, ये तो मारने का आदेश है।
है चलो चलो बढ़ जा ऐसे जाके बढ़ जा वीडियो में आपने देख लिया होगा कि एक पुलिसकर्मी हथियार लहरा रहा है और महिलाएं दो सामने से आ रही हैं। अखिलेश यादव ने ये वीडियो काट दिया। शुरुआत का वो अंक अखिलेश यादव ने नहीं दिखाया जिसमें सामने एक भीड़ है और काफ़ी पत्थर पड़े हैं पुलिस वालों के पैरों में, और वहाँ से पुलिस वाले पत्थर उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ से पत्थर आ रहे हैं। लोग छतों के ऊपर खड़े हो, छतों के ऊपर खड़े होकर कौन खड़े होते हैं और पत्थर कौन लोग बजाते हैं, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर उनके लिए आवाज़ अखिलेश यादव उठा रहे हैं तो वो कौन लोग होंगे, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव ने जो कटवा क्लिप पेश की है अपने ट्विटर हैंडल पर, इस कटवा क्लिप का आप एक्सपेंशन पूरा का पूरा वर्जन देख लीजिए और पुलिस वाले ने प्रत्युत्तर में जो पिस्टल निकाला तो उसकी मजबूरियों को आप समझिए। तो मुझे बताइए, क्या पुलिस अपनी गर्दन कटवा ले, पहले की तरह चुपचाप कोने में दुबक जाए जो पहले समय होता था, और अत्याचार सह ले, लाठी डंडे और पत्थर खा ले? ये नया भारत है, इंडी गठबंधन वालों को समझ लेना चाहिए। पहले वाली नौटंकी तुम करोगे तो कुछ एक्शन हो या ना हो, लेकिन पहचान में ज़रूर आ जाओगे आपकी मंशा क्या है और आपके वोट बैंक किन प्रकरण के चलते फर्जी माहौल खड़ा करता है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पानी की तरह साफ हो रही है। हिंदू समुदाय के व्यक्ति जागृत हो रहे हैं। शंख बजाकर आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। सुबह सुबह वोटिंग से पहले हिंदू समुदाय के लोगों को महाराष्ट्र में मतदान से पहले जागृत किया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बड़ी संख्या में नारे लगाए जा रहे हैं। उधर से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति या उनके संगठन की तरफ से जो जो पैगाम आए थे वो पैगाम हमने आपको पढ़कर बताई थे। उनके एनजीओ लगे हुए थे वोट बनाने के लिए। नए नए जो अभ्यर्थी योग्य होते हैं वोट के लिए, उनके वोट बनाए जा रहे थे और बाद में फतवा जारी कर दिया, वोट जिहाद का नाम ले दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड है नहीं, हमें तो दिल्ली तक की इनकी कुर्सी हटवानी है, बीजेपी आरएसएस वालों से हक छीननी। और वो घोटा मैंने बताया था, उस घोटे में पिलाते हैं वक्फ बोर्ड, मस्जिदों को ढाया जा रहा है, CNRC लाया जाएगा, हमें 2 दर्जे का नागरिक ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन सरकारी सुविधाएं सारी मिलती हैं। उस समय पर देखिए बुर्का हटाकर फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है, आधार कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए भी, सरकारी सुविधाओं के लिए भी। लेकिन वोट डालने जाते हैं उस समय पर अगर बुर्के के ऊपर कोई सवाल उठा देता है तो महातांडव करने के लिए एक आक्रोशित भीड़ हिंसा का रूप कब ले ले ये पता ही नहीं चलता। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर अगर आप जोर लगाएंगे तो ईजिली आपको व्यू मिल जाएगा कि इंडी गठबंधन वाले अपने वोट बैंक के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं। एक इकोसिस्टम और जो सेटअप इन्होंने बना रखा है जिससे वोट जिहाद भी होता रहे, जिससे सारे मुसलमानों को, चाहे वो कितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, बड़ा अफसर, छोटा अफसर या फिर गरीब हो, सबको धर्म के कट्टरपंथी की आड़ में ले आकर वोट जिहाद कराकर विपक्ष या इंडी गठबंधन को वोट डलवाना हो, या फिर मुसलमानों के पैर में पत्थर चुभ जाए तो उसको आटम बम या बड़ी कुल्हाड़ी या फिर तलवार बताना हो, ये इंडी गठबंधन के नेताओं का मुख्य कर्तव्य होता है। देखिए, वोट डालने के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड, अभी हरियाणा में भी चुनाव हुए और ये लोकसभा चुनाव में हुए। इन लोकसभा चुनाव में आप वोटिंग का नज़रिया देखिए। पहले वोटिंग कैसी होती थी, अब कैसी होती है। हमने तो स्वयं देखा है कि कांग्रेस के राज में हमारे दलित समुदाय के लोगों की पकड़ पकड़ कर वोट कांग्रेस के डलवाए जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ऐसे प्रोविज़न हुए हैं कि व्यक्ति स्वयं अपना वोट डाल कर आएगा। उसके साथ कोई जा रहा है तो उसको भी अलाउ नहीं किया जाता। कहीं प्रशासन में मेल जोल कर जाए तो वो अलग बात होती है। तो जहाँ जहाँ निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती हुई दिखती हैं
आरोप तो हर सरकार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर भी लग रहे थे, बीजेपी के ऊपर भी लग रहे, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन अपने मन से जहां पर वोट लोग डालकर आते हैं वहां मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। और यही कारण है कि आपको सुनने को मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक साइलेंट वोट बैंक है, वो हा हुल्ला नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हा हुल्ला करने वाले वोटर्स जो थे, जो इंडी गठबंधन के विपक्ष के थे, उन्होंने अतीत में वो प्रकरण दोहराया और वो बाज नहीं आते। उनकी अपनी ये प्रकृति बन गई है कि ऐसे ही हा हुल्लड़ करना है और जबरदस्ती करके वोट डलवाना है, लेकिन उनका सिक्का अब चल नहीं पा रहा है। एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या ऐसी एजेंसियों के ऊपर लगा दिए जाते हैं कि यहाँ तो मशीनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मशीनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरा का पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चला गया, एक एक चीज़ सुन ली गई। ये तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब अगर आपको इस ईवीएम में गड़बड़ लग रही है तो इसका नंबर नोट कर लो, बता दो, पूरी की पूरी चेक हो जाएगी अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो। इससे आगे क्या रास्ता है भाई साहब? लेकिन नहीं, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। तो इलॉन मस्क जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और वो चीज़ें हमारी ईवीएम में है या नहीं है, ये चीज़ तो आप देखेंगे ना। अंधाधुंध फर्जी माहौल की जो फायरिंग की जाती है उसमें से आप अच्छी चीज़ें ढूंढें। आरोप लग रहे हैं, अगर वो आरोप जेन्युइन है तो उनको भी आप आत्मसात करें। लोकतंत्र की हत्या वास्तव में हो रही है ये खोजने का आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन कोई फर्जी माहौल क्रिएट कर रहा है और आपके सामने पट्टी बांध रहा है आपकी आंखों के ऊपर ही और आपको मजबूर कर रहा है कि आप इसी के ऊपर विश्वास करें, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। और हमारे बड़ी संख्या में वोटर्स सचेत भी हुए हैं, जागरूक भी हुए हैं और सबको बराबर का हक मिले, सब एक तरीके जान पहचान करके, एक वोट है तो उसका वजन एक वोट ही तक रहे, फर्जी वोटिंग ना हो। जिस वोटर्स के पास सरकार की भावनाएं पहुंच रही हैं, उनकी स्कीम का फ़ायदा पहुंच रहा है, अगर वो वोट देना चाहता है तो उसको मजबूर ना किया जाए फर्जी जिहाद के नाम पर। देश बड़ी संख्या में बदल रहा है, वोटर का प्रकरण भी बदल रहा है और ये जो बहार बह रही है शायद ही इंडी गठबंधन इसको रोक पाए। 23 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे, झारखंड के भी उपचुनाव के भी, लोकसभा के भी, जो उपचुनाव लोकसभा के हैं, और महाराष्ट्र विधानसभा के भी। देखना भारतीय जनता पार्टी ओब्वियसली नतीजे आने दीजिए, बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी और कई उपचुनाव में भी। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड बना दिया, वो सेटअप भारतीय जनता पार्टी ने करके दे दिया, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए इंडी गठबंधन तैयारी नहीं है। इंडी गठबंधन, जो गठबंधन की पार्टियां, इनमें देखो जिन जिन लोगों की पार्टियां हैं वो या तो स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। इसलिए भाजपा के वर्कर्स रूट लेवल पर, बूथ लेवल तक जी जान से काम करते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव है उन चीज़ों में, उनका ऊपर तक होता बढ़ता जाता है और पता नहीं कब चांस मिल जाए एमएलए एमपी बनने का। यही है जो नैरेटिव सेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एक रोड मैप बता दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे आप तो भाई साहब समय ऐसी चीज़ होती है, इंडिया गठबंधन वालों आपको ही बदल देगा समय। एंटी इनकम्बेंसी कब होती है? जब कुछ चेहरे लगातार दिखते रहे और उनका घिनौना कर्तव्य दिखता रहे, लेकिन ये चीज़ें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी चेहरों को बदल करके, प्रकरण को बदल करके भुना पा रही है। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।